हाइपर पिगमेंटेशन शरीर में किसी भी अंग के अंदर वहाँ पे स्थित पिगमेंट जो हमारे शरीर में हमारे रंग को डिसाइड करती है उसकी मात्रा का बढ़ना, उसे हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। जब कभी भी आपको शरीर में कहीं पे भी पिगमेंटेशन महसूस हो कि वहाँ पे पिगमेंटेशन बढ़ा हुआ है, आप सबसे पहले नज़दीकी अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। वह किस प्रकार की बीमारी है, उसका क्या कारण है, एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान रखता है और फिर उसकी सलाह को मानें और जितने दिन बताएं उतने दिन का ट्रीटमेंट पूरा करें। जैसे जैसे दवाओं का इस्तेमाल बताएं वैसे वैसे दवाओं का इस्तेमाल करें ताकि आपकी ये बीमारी जड़ से ठीक हो सके। ये कई बीमारियों में हाइपर पिगमेंटेशन पाया जाता है, तो ये बीमारी अलग अलग उम्र में किसी भी प्रकार के व्यक्तियों में होती है, लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन में सबसे ज़्यादा समस्या जो कि इंडिया में है वो मेलाज़्मा के रूप में है, जो कि विशेषकर महिलाओं में होती है और वह भी 18 साल से ऊपर की महिलाओं में ही ये ज़्यादातर पाई जाती है। मुख्यतः इन हाइपर पिगमेंटेशन के अंदर आने वाली बीमारियों के अंदर उनका नाम मेलाज़्मा, नंबर 2 एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस, नंबर 3 लाइकेन प्लेनस, नंबर 4 पेरी ऑर्बिटल मेलानोसिस, नंबर 5 मैक्युलर हाइपर पिगमेंटोसिस। इसके अलावा और भी कई बीमारियां हैं जिसके अंदर हमारे शरीर में पिगमेंट की मात्रा बढ़ती है और इसी को सम्मिलित रूप में हाइपर पिगमेंटेशन के अंदर सारी बीमारियों को रखा जाता है। हाइपर पिगमेंटेशन के अंदर एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस ये एक जेनेटिक है, मेलाज़्मा ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अलावा कई और जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जो कि प्राय इंडिया में उसके पेशेंट नहीं पाए जाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर के मामले में केवल ये 2 ही बीमारियां हैं। हाइपर पिगमेंटेशन शरीर के कई हिस्सों में हो सकता है, हमारे सिर, मुंह, हाथ, सीने पे, पीठ पे एवं सभी जगह पे। तो इसमें जिस प्रकार की बीमारी है उसी तरीके से उस बीमारी का इलाज करके हम शरीर में हाइपर पिगमेंटेशन को कम कर सकते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन को बिल्कुल कम करने के लिए सनस्क्रीन और कुछ नाइट क्रीम्स हैं और कुछ डे क्रीम्स भी हैं जिनके इस्तेमाल करने से हम पिगमेंटेशन को कम कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस पेशेंट के अंदर कौन सी क्रीम ज़्यादा अच्छा असर दिखाएगी, वह कौन सी बीमारी है जिसके वजह से पिगमेंटेशन बढ़ा है, उसी के अनुसार क्रीम व सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल करना चाहिए। और कुछ रात में लगाने वाली क्रीम्स जिनके अंदर विशेषतः हाइड्रोक्विनोन सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन है। इसके अलावा इसके साथ में एजेलिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड या कोजिक एसिड मार्केट में प्राय ये अलग अलग फार्मूले में भी आपको मिल सकती हैं और कई कंपनीज़ में ये आपको एक साथ अलग अलग परसेंटेज में मिल सकती हैं। इसके अलावा जो कुछ रात में लगाने वाली क्रीम्स हैं इसके अंदर ट्रिटिनोइन या ग्लाइकोलिक एसिड की पीलिंग करके भी हम हाइपर पिगमेंटेशन को विशेषतः चेहरे व हाथ पे ठीक रख सकते हैं। अगर हमारे सीने, पीठ या पाँव के अंदर अगर हाइपर पिगमेंटेशन है तो इसके अंदर कुछ दवाइयाँ विशेषतः जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई एवं ट्रांजिमिक एसिड एक टाइम या अधिक हाइपर पिगमेंटेशन है तो 2 टाइम खा के भी हम हाइपर पिगमेंटेशन को कम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, हाइपर पिगमेंटेशन के कई कारण हैं, इन बीमारियों के हिसाब से उसका इलाज होता है। इसीलिए कई बीमारियों में लेज़र के थ्रू भी पिगमेंटेशन को कम किया जाता है। घरेलू उपाय के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन जो कि कई बीमारियों में मौजूद होता है, उसके अंदर घरेलू उपाय के अंदर आप जितना अच्छा स्ट्रेस फ्री रहें, जितना अधिक आप फलों का सेवन करें जिसमें अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उनके इस्तेमाल करने से एवं अपना दिनचर्या आप सही से रखें, पानी की मात्रा शरीर में अच्छी रखें, इन सारे
प्रकार के खान-पीन व नींद प्रॉपर लेने पे शरीर में स्ट्रेस की मात्रा काफ़ी कम रहती है, शरीर में नेगेटिविटी काफ़ी कम रहती है, जिससे हमारे शरीर में पिगमेंटेशन की मात्रा भी कंट्रोल रहती है। विशेषतः फल हमारे मेन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आपने भी उसमें विटामिन सी, विटामिन ई विशेषतः ये पाए जाते हैं, जो कि हमारे चेहरे पे बहुत अच्छा उनका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। एवं खान-पीन में जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर भी काफ़ी मात्रा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, तो उनके इस्तेमाल से भी हमारे हाइपर पिगमेंटेशन पे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन सिर्फ चेहरे की सफाई एवं शरीर की पूरी सफाई पे ही ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन आपको कहीं हो सकता है। अगर बात चेहरे की जाए तो कई प्रकार के फेस वॉश आते हैं, जिनमें कॉम्बिनेशन में ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड अगर उपस्थित हों या इन दोनों में से कोई भी एक आपका फॉर्मूला प्रेजेंट हो, आप उसको यूज़ करें। एवं अगर कभी इनके इस्तेमाल से अगर आपको चेहरे में आपके खिंचाव महसूस हो, चेहरे में आपको खुजली महसूस हो, तो आप उसके साथ में एलोवेरा कॉम्बिनेशन के अंदर भी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। एवं साथ ही साथ चेहरे की साफ़ सफाई के अलावा आप थोड़ा धूप से अपने चेहरे का बचाव करें, या ऐसे जो भी एरिया जो आपके धूप के संपर्क में आते हों, उनको धूप से बचाव करें और उसमें बराबर पर डे के हिसाब से आप सनस्क्रीन को लगाते रहें।